गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद अमरेंद्र और मैं आज आपके सामने लाया हूं 2 मिनट्स 20 वर्ड्स याद करने का फॉर्मूला। समझना तो पता है, समझाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ससुर तो पता है, ससुराल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ऐसे ही कई वर्ड हैं जो हमारे दिमाग में आते तो हैं पर उसकी इंग्लिश हमें समझ में नहीं आती। आइए 2 मिनट्स में 20 वर्ड्स कैसे याद करें देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है मेक अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड तो समझना होता है पर मेक अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना। समझाना। इन लॉज हाउस, ऐसा घर जो हमारे इन लॉ का हो यानी ससुराल। बिकर यानी हर बात पर बक 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 करने वाला, बिकर यानी कलेश करना। और दोस्तों, मैंने आपके लिए हर वर्ड के आगे जो मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था लिखा हुआ कि वो वर्ड वर्ब है या नाउन है या फिर वो वर्ड एडजेक्टिव है। तो क्योंकि जब तक आपको पता ही ना हो वो वर्ड है क्या, आप वर्ड को कैसे याद रखोगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की ओर। हमारा अगला वर्ड है बिकरिंग। बिकरिंग का मतलब होता है कलेश। अब देखिए, बिकर जो था वो वर्ब था और बिकरिंग जो है वो नाउन है। अगला वर्ड है हमारा होवर। इसका मतलब होता है मंदराना। देखिए, इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। ओवर मतलब ऊपर, और जो मधुमक्खी होती है, जो बी होता है, जो भंवरे होते हैं, वो कहाँ मंडराते हैं? ऊपर मंडराते हैं फूलों के, उसे बोलेंगे होवर। होवर मीन्स मंडराना। अगला वर्ड है फ्राई। एंड फ्राई का मतलब होता है भूनना। हम फ्राई करते सब्जी बनाते वक्त। अगला वर्ड है रोस्ट। रोस्ट का मतलब ही होता है भुनना। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्राई और रोस्ट में क्या अंतर है। बहुत सिंपल। फ्राई जब भी हम फ्राई करते हैं तो हम उसे तवे पे या फिर हम कढ़ाई पे, पैन में उसे फ्राई करते हैं। पर रोस्ट का मतलब होता है हम उसे आग में सेकते हैं। रोस्टिंग। रोस्टिंग चिकन खाया तो होगा आपने। सीव। सीव का मतलब होता है छानना। जब हम चाय छानते हैं उसे हम बोलते हैं सीव। चर्न। अगला वर्ड है हमारे पास चर्न। चर्न भी एक वर्ब है और जैसे कि हम किसी का चूरन निकाल देते हैं, ऐसे चर्न का मतलब होता है मथना। कई लोग दही को मथते हैं, मक्खन निकालते हैं, दूध को मथते हैं। ऐसे ही है पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है बहुत डीपली सोचना। हाँ, वंडर। जब आप वंडर होते हो तो क्या करते हो? आप सोचते हो ना। ऐसे ही वंडर से है पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना। आइए अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं अपना। हमारा वर्ड है रिंग। रिंग का मतलब होता है निचोड़ना। स्क्वीज। अगला वर्ड है हमारा स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब भी होता है निचोड़ना। अब आप सोच रहे होंगे रिंग का मतलब ही निचोड़ना है, स्क्वीज का मतलब ही निचोड़ना है, फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर है। रिंग का मतलब होता है कपड़ों को निचोड़ना और स्क्वीज का मतलब होता है लेमन। जैसे जब आप लेमनेड बनाते हो, जब आप नींबू पानी बनाते हो तो क्या करते हो? लेमन को स्क्वीज करते हो। अगला वर्ड है स्प्रेड। स्प्रेड मतलब होता है पसारना।
एक बात बताइए, अगर इसको हम तोड़ दें वर्ड को, SP और रीड, जब भी आप रीडिंग करते हो तो अपने पाँव पसार लेते हो ना। हाँ, नींद आ जाती है आपको। चलिए, नहीं आती होगी कोई बात नहीं, लेकिन स्प्रेड का मतलब होता है पसारना। ये याद करने का तरीका है। स्लगिश, आप एक स्लग एक एनिमल होता है, एक जो रेंगता है, यानी स्लगिश लोग कौन होते हैं? जो रेंगते हैं, बड़े आलसी लोग। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आलसी। हमारा अगला वर्ड है रेबल। हाँ, रेबल। आप देखो, इसको भी तोड़ देते हैं। बेल, बेल मतलब जिसने दुश्मनों की घंटी बजा दी हो, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता का दुश्मन हो, जिसे सत्ता पसंद ना हो, जो राजतंत्र के खिलाफ हो, जो सरकार के खिलाफ हो, उसे हम बोलते हैं रेबल, विद्रोही। हमारा अगला वर्ड है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट, अब आपको पता होगा, जो लोग PUBG खेलते हैं उनको तो पता ही होगा। प्रो प्लेयर वो लोग होते हैं जो कि एक लेवल को पार कर लेते हैं। ऐसे ही प्रोफिशिएंट का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपने काम में कुशल हो, और ये भी एक एडजेक्टिव है। पेनयूरी, अरे इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, यूरी। अरे यूरी, क्या तेरे पास पेन खरीदने के लिए पैसे नहीं है? यानी पेनयूरी का मतलब हुआ गरीबी। अब जिसके पास पेन खरीदने के पैसे ना हो तो गरीबी होगा। एक्रोफोबिया, अब इसको हम तोड़ते हैं। एक्रोफोबिया, फोबिया का मतलब तो आपको पता ही होगा, मूवी भी देखी होगी। फोबिया का मतलब होता है डर, और एक्रोफोबिया मतलब ए मतलब एक, क्रो मतलब कौवा, एक कौवा जो बहुत ऊंचा उड़ता हो, और फिर ऊंचाई से आपको क्या लगता है? डर लगता है। जी हाँ, एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई का डर। अब अगला हमारा वर्ड है वो है सबसाइड। सबसाइड का मतलब होता है, मान लो आपको कुछ पापा से चाहिए, मम्मी क्या बोल रही है? बेटा रुक जा, पापा को सबसाइड होने दे, मतलब पापा का गुस्सा सारा का सारा साइड में होने दे। यानी सबसाइड का मतलब होता है शांत। और अगला वर्ड है हमारा डिप। डिप करके बिस्किट तो खाया ही होगा आपने। डिप का मतलब होता है डुबाना। आशा है कि आपको हमारे ये 20 वर्ड पसंद आए होंगे, और आप अगली वीडियो में सीखेंगे डेली लाइफ से जुड़े हुए वर्ड जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं। थैंक्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्पीक इंग्लिश विद अमरेंद्र।